हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लाउड। आज हम करेंगे 19 जुलाई के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए एमसीक्यू शुरू करने से पहले हम 20 प्रश्नों का क्विज कर लेते हैं। ये वैसे 20 प्रश्न हैं जो कि विगत कुछ दिनों पहले के करंट अफेयर्स हैं, उनका एक क्विज है। तो चलिए, क्विज का पहला प्रश्न है, संसद की जन लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उसके अध्यक्ष के रूप में दोबारा से किसे नियुक्त किया गया है। दूसरा प्रश्न है, वैसाख दिवस हर साल किस धार्मिक समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, संजीवनी नामक वाहन किस राज्य में स्थानीय स्तर पर चलाया जा रहा है। किस देश ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को रियाल से बदलकर तोमान कर दिया है। किस राज्य ने एक मोबाइल एप्लीकेशन CMAPP कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट ये शुरू किया है। ये किस राज्य के द्वारा शुरू हुआ है, CMAPP। विश्व थैलीसेमिया दिवस ये हर साल कब मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है उसे बढ़ाकर अब 59 वर्ष कर दी है। कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा सद्भावना राजदूत नियुक्त की गई हैं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने वेंटिलेटर के निर्माण के लिए किस IIT के साथ एक समझौता ज्ञापन साइन किया है। सुंदर पिचाई ये किस IIT के पूर्व छात्र हैं। नीति आयोग ने किस संगठन के साथ मिलकर सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है। किस पुरस्कार को वन क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। फॉरेस्ट सेक्टर के लिए नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। किस मंत्रालय ने एक गरुड़ नाम का पोर्टल लॉन्च किया है। गरुड़ मीन्स गवर्नमेंट ऑथोराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। कोयर बोर्ड ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए किस IIT के साथ एक समझौता ज्ञापन साइन किया है। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को किसकी जयंती पर मनाया जाता है। ये किसका जन्म दिवस होता है जिस दिन हम लोग विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कौन सा बैंक 2002 के सरफेजी एक्ट के अंदर आ गया है। ये अब सरफेजी अधिनियम के तहत आएगा। किस राज्य ने प्रवासी कामगारों के लिए प्रवासी राहत मित्र नाम का ऐप लॉन्च किया है। DB सेकातकर समिति ये किससे संबंधित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। DB सेकातकर समिति ये किससे संबंधित है। भारत ने 9 मई 2020 को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई। ट्राइफेड ने जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन साइन किया है। चलिए अब इनका हम उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न था हमारा, संसद की जन लेखा समिति जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसके अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं। ये हैं अधीर रंजन चौधरी। पहले भी यही थे और ये दोबारा से फिर से अध्यक्ष चुने गए हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के, अधीर रंजन चौधरी। वैसाख दिवस ये बौद्ध संप्रदाय का एक त्यौहार है। ये वैसाख दिवस हर साल बौद्ध समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। संजीवनी नामक वाहन ये किस राज्य के द्वारा चलाई जा रही है। ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। किस देश ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को रियाल से बदलकर तोमान कर दिया है। ये ईरान के द्वारा किया गया है। ईरान की मुद्रा पहले रियाल थी, उसे अब बदलकर तोमान कर दिया है ईरान ने। किस राज्य ने एक मोबाइल एप्लीकेशन CMAPP लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। विश्व थैलीसेमिया दिवस ये हर साल 8 मई को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 59 वर्ष कर दी है। ये किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। पहले ये 58 वर्ष थी और इसे अब बढ़ाकर 59 कर दिया गया है। कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना राजदूत नियुक्त की गई हैं। ये हैं दिया मिर्जा। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने वेंटिलेटर के निर्माण के लिए IIT कानपुर के साथ समझौता ज्ञापन साइन किया है। सुंदर पिचाई IIT खड़गपुर के प्रोडक्ट हैं। सुंदर पिचाई ने IIT खड़गपुर से पढ़ाई की है। नीति आयोग ने किस संगठन के साथ मिलकर सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है। ये किया है पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर। किस पुरस्कार को फॉरेस्ट सेक्टर में वन क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये है मार्कस वॉलनबर्ग पुरस्कार। मार्कस वॉलनबर्ग पुरस्कार को फॉरेस्ट सेक्टर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। किस मंत्रालय ने गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया है। ये किया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा, जिसके हमारे मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जिनके अंडर में है वो हैं हरदीप सिंह पुरी। कोयर बोर्ड ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया। ये किया गया IIT मद्रास के द्वारा। कोयर बोर्ड ने IIT मद्रास के साथ एक समझौता साइन किया है ताकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा सके। विश्व रेड क्रॉस दिवस ये हर साल 8 मई को मनाया जाता है। ये मनाया जाता है हेनरी डुनेंट के बर्थडे पे, उनके जन्मदिन पे ये मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कौन सा बैंक है जो सरफेजी एक्ट के अंदर अब आएगा? ये बैंक है सहकारी बैंक। कोऑपरेटिव बैंक अब सरफेजी एक्ट के अंदर में आएगा। किस राज्य ने प्रवासी कामगारों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? ये किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। डीवी से कातकर समिति, ये किससे संबंधित है? ये डिफेंस रिफॉर्म, रक्षा सुधार से संबंधित है ये समिति। भारत ने 9 मई 2020 को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई? ये 480वीं जयंती मनाई गई महाराणा प्रताप की। ट्राइफेड ने जनजातीय उद्यमों को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? ये किया गया आर्ट ऑफ लिविंग के साथ। आर्ट ऑफ लिविंग के साथ ये समझौता ट्राइफेड ने किया है ताकि जनजातीय उद्यमियों को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये थे क्विज के 20 प्रश्न। अब आइए देखते हैं 19 जुलाई के महत्वपूर्ण एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम किस कंपनी के सहयोग से सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है आईबीएम की मदद से। सीबीएसई ने आईबीएम की मदद से कक्षा 11 और 12 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स को लॉन्च किया है। और ये जो आईबीएम है इसके सीईओ हैं, भारतीय हैं, ये हैं अरविंद कृष्णा। ये आईआईटी कानपुर से पढ़े हुए हैं। और आईबीएम का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है उसका नाम है वॉटसन। किस फुटबॉल क्लब ने रिकॉर्ड 34वीं बार ला लीगा खिताब जीता है? ये जीता है रियल मैड्रिड ने। स्पेनिश फुटबॉल लीग को ही ला लीगा बोलते हैं, तो ये ला लीगा का खिताब जीता है रियल मैड्रिड ने। और इंग्लिश प्रीमियर लीग जो हुआ था उसका खिताब जीता है लिवरपूल ने। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और स्पेन के प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सैंचेज। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? भारत का रैंक है तीसरा। 1 नंबर पे है चाइना, दूसरे नंबर पे है अमेरिका और तीसरे नंबर पे है भारत। किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को बिजली में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है? ये निर्णय लिया गया है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। वेस्ट टू एनर्जी पहल उत्तराखंड ने शुरू की है। इसमें सरकार कम से कम 5 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगी कचरे को जलाकर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और उत्तराखंड की समर कैपिटल है गैरसेन। उत्तराखंड में है ऑस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 2 टाइगर रिजर्व भी हैं, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व। रोज क्रिश्चियन ओसुका रापोंडा, ये किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुई हैं? ये बनी हैं गैबॉन की पहली महिला प्रधानमंत्री। रोज क्रिश्चियन ओसुका रापोंडा। गैबॉन की राजधानी है लिब्रविले। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के राजदूत के रूप में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को चुना गया है? ये बनी है प्रियंका चोपड़ा। इन्हें एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का। टोरंटो जो है वो कनाडा में है। कनाडा की राजधानी है ओटावा और कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। और मलाला डे जो है वो 12 जुलाई को मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इनकी जो पार्टी थी उसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और आज भी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ही रूल कर रही है। और इनकी बायोग्राफी का नाम क्या है नेल्सन मंडेला के? इनके बायोग्राफी का नाम है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। डीआरडीओ ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है जो किस विमान से भारी मशीनरी को गिराने में सक्षम है? ये जब विमान से पैराशूट गिरता है तो ये हेवी ड्रॉप में 7 टन का वजन लेकर गिर सकता है। ये डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ के चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। और ये जो है हेवी ड्रॉप सिस्टम, इसकी जो मशीनरी है वो डिजाइन की गई है लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा। अब ये टेस्टिंग कर ली गई है तो ये IL-76 एयरक्राफ्ट के द्वारा इसे नीचे गिराया जाएगा। इसे नीचे गिराया गया IL-76 एयरक्राफ्ट के द्वारा P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम। DGCI ने निमोनिया के खिलाफ भारत के पहले पूर्ण रूप से स्वदेशी जो वैक्सीन बनी है उसको मंजूरी दे दी है। वैक्सीन किस कंपनी के द्वारा विकसित की गई है? ये वैक्सीन बनाई गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये निमोनिया की वैक्सीन बनाई गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका नाम है PPCV। हरेला उत्सव के अवसर पर किस राज्य सरकार ने स्मृति वन का उद्घाटन किया? हरेला उत्सव जो है वो उत्तराखंड का उत्सव है और इसी दिन हरेला उत्सव के दिन पे स्मृति वन का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। और ये स्मृति वन जो है वो उत्तराखंड के
लोक गायक जो हैं जीत सिंह नेगी, इनके स्मृति में बनाया गया है स्मृति वन, जो कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इसका उद्घाटन किया गया। टेक्सास में स्थित ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी में कौन सी कंपनी 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी? इसको पूरी तरह से खरीद लिया है L&T टेक्नोलॉजी सर्विस ने। ये टेक्सास स्थित जो ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी है, इसको पूरी तरह से L&T टेक्नोलॉजी सर्विस ने खरीद लिया है। श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? ये बने हैं फेडरल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO श्याम श्रीनिवासन। उस अभिनेता या अभिनेत्री का नाम बताइए जिसे 2020 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड मिलेगा। ये ट्रिब्यूट मिलेगा केट विंसलेट को, जो कि टाइटैनिक मूवी में अभिनेत्री थी केट विंसलेट। उन्हें ये ट्रिब्यूट दिया जाएगा टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। किस राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की घोषणा की है? ये मधु बाबू पेंशन योजना ये उड़ीसा की योजना है और इसमें अब किन्नर समुदाय को शामिल करने की घोषणा कर दी गई है। ये मधु बाबू जो हैं, इनका नाम है मधुसूदन दास। ये उड़ीसा के पहले ग्रेजुएट थे और उड़ीसा के पहले वकील थे और ये स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके थे। इनके नाम पे सरकार ने ये पेंशन योजना चलाई है, मधु बाबू पेंशन योजना, जिसमें अब ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल कर लिया गया है। भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भारत ने किया है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, अमेरिका के साथ समझौता साइन किया है। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का मतलब हुआ कि इसमें पेट्रोलियम को स्टोर करके रखा जाए ताकि जब इनकी शॉर्टेज हो या इनके दाम में ज़्यादा वृद्धि हो जाए या फिर ख़त्म होने की कगार पे आ जाए तो इसका भंडार का यूज किया जा सके आगे के कार्यों के लिए। तो ये भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ समझौता ज्ञापन साइन किया है। किस बैंक ने हाल ही में सावधि जमा फिक्स डिपॉजिट के सुरक्षा के एवज में ओवरड्राफ्ट सुविधा की शुरुआत की है? FD पे ओवरड्राफ्ट की सुविधा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा दी जा रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के CEO हैं AS राजीव और इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्राइवेट सेक्रेटरी कौन बने हैं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के? ये बने हैं P प्रवीण सिद्धार्थ। P प्रवीण सिद्धार्थ को निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये थे 19 जुलाई के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी में इससे मदद हो पाएगी। सो कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और संभव हो तो शेयर कर दें। थैंक यू।